नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो में बताया था निमिषा प्रिया के बारे में, जो कि एक नर्स हैं और यमन में वो थी। और इस वक्त यमन में एक अपराध के कारण दुर्भाग्यवश कहें तो ये यमन के जेल में हैं और इनको फांसी की सजा सुनाई गई है। और ये जो डेट है फांसी की सजा देने की 16 जुलाई 2025, यानी कि आज की अगर डेट बात करें, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ 15 जुलाई है, यानी कि कल इनको फांसी की सजा देखिए होगी कि नहीं होगी। जहां तक इन्हें बचाने की कोशिश की अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि पूरी कोशिश की गई, पर अभी तक किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली है। और बताया जा रहा है कि बस एक ही उम्मीद है कि शायद उससे इनको बचाया जा सके। और उम्मीद क्या है, वो कौन सा उपाय है जिससे उनको बचाया जा सकता है, क्या उनको कल सजा मिल जाएगी या फिर वो बच पाएंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, निमिषा प्रिया, यमन में इनको मौत की सजा सुनाई गई है और इनको बचाना काफी मुश्किल बताया जा रहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बता दिया कि यमन जो है दूसरे देशों की तरह नहीं है, इसलिए राजनयिक दखल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब निमिषा प्रिया को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही सहारा दिख रहा है और वो भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, यमन में मौत की सजा का सामना कर रही है निमिषा प्रिया। इनके साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, जैसे कि मैंने उस वीडियो में सारी जानकारी बताई थी आपको कि किस वजह से ये अभी जेल में हैं, क्या हुआ था इनके साथ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इनके पास केवल एक दिन बचा हुआ, जैसे कि मैंने बताया आज 15 जुलाई और 16 जुलाई इनका फिक्स डेट है। यमनी नागरिक जो है तलाल अब्दू की हत्या के मामले में निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई थी और इसकी तारीख 16 जुलाई को फिक्स की गई है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निमिषा प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सरकार की भी कुछ अपनी सीमाएं हैं, इससे ज्यादा सार्वजनिक रूप से दखल देना सही नहीं है, सार्वजनिक रूप से दखल नहीं दिया जा सकता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए अब्दू के परिवार को 8.6 करोड़ रुपए ब्लड मनी का ऑफर दिया गया। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बस एक ही रास्ता है और वो रास्ता है ब्लड मनी का ऑफर। अगर अब्दू का परिवार इसे स्वीकार कर लेता है तो उन्हें बचाया जा सकता है, और अगर नहीं स्वीकार करता है तो शायद उनको कल, दोस्तों देखते हैं क्या होता है कल की। तो ये जो 8.6 करोड़ रुपए के ब्लड मनी का ऑफर दिया गया है, इसे स्वीकार करने को वो तैयार नहीं है। इसके बारे में जब उनके परिवार अभी तक किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं दिया है। 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। भारत सरकार की तरफ से पेश हुई अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमनी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि भारत सरकार ने बचाने का अपने तरफ से बहुत सारे प्रयास किए, कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा है, पर फिर भी अभी तक किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि यमन जो है वो दूसरे देशों की तरह नहीं है, यहाँ पर औपचारिक रूप से कोई सरकार ही नहीं है। यहाँ के मामलों में हुती विद्रोहियों का नियंत्रण है, जैसे कि और देशों में सरकार होती है, वहाँ पे व्यवस्थाएं होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हुती विद्रोही है उनका नियंत्रण है और ऐसे में राजनयिक दखल देना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस सीमा तक प्रयास किया जा सकता था उन्होंने किया, सरकार के द्वारा किया गया। हालांकि इससे आगे बढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पे और देशों की तरह व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ पे हुती विद्रोहियों का नियंत्रण है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दखल देना भी सही नहीं हो रहा है। सार्वजनिक रूप से दखल देने से मामला वहां बिगड़ सकता है। सरकार ने कहा था कि निजी स्तर पर निमिषा प्रिया को बचाने की कोशिश किए जा रहे हैं। दोस्तों, सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल नाम की एक संस्था है, उस संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करके कहा था कि सरकार को इस मामले में दखल देने के निर्देश दिए जाए। संस्था की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा था कि निमिषा का परिवार जो है तलाल अब्दो, उनके परिवार को ब्लड मनी देकर बचाने के प्रयास में सरकार लगी हुई है।
सरकार को भी राजनयिक स्तर का मौत टलवाने के प्रयास करने चाहिए, ऐसा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि वह किसी और देश के कानून में दखल नहीं दे सकता है। अगर वो निमिषा प्रिया भारत के जेल में रहती तो उसमें कुछ कहा जा सकता था, पर वो भारत के जेल में नहीं है, वो यमन के जेल में है। तो वहाँ की जो कोर्ट है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके अनुसार ही इस पे सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता भी है तो इसका सवाल है कि पालन कैसे हो इसका, क्योंकि निमिषा प्रिया तो भारत के जेल में है नहीं, वो तो यमन के जेल में है। तो दोस्तों अब ये बात आती है कि क्या अब भी बच सकती है, जो कि अब सिर्फ एक दिन ही बची हुई है, कि क्या अब भी बच सकती है निमिषा प्रिया। दोस्तों निमिषा के वकील ने कहा था कि तलाल अब्दो के परिवार जिनके अपराध में ये फंसी हुई है, उनके परिवार को जितनी ब्लड मनी ऑफर की गई है उसमें केंद्र सरकार का योगदान जो है वो 34 लाख रुपए का है। अब्दो के परिवार को केरल आने का खर्च और इलाज का खर्च भी ऑफर किया गया है। बता दें कि निमिषा की मां प्रेम कुमारी हैं, जो वो इस समय यमन में ही है, और ब्लड मनी के ऑफर पर तलाल अब्दो के परिवार की तरफ से प्रतिक्रिया ही नहीं मिली है। ब्लड मनी का ऑफर किया गया अब्दो के परिवार को, तो उनके प्रकार से किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब एक ही रास्ता है कि बचे 24 घंटे में भी अगर तलाल अब्दो के जो परिवार है वो ब्लड मनी को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो शायद वो बच सकती हैं, निमिषा की जान बचाई जा सकती है। पर अगर ऐसा नहीं होता है और नहीं स्वीकार करते हैं तो बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। यमन में दोस्तों शरिया कानून लागू है, ऐसे में पीड़ित पक्ष के अपराधी की सजा तय कर सकता है। पीड़ित पक्षी अपराधी की सजा तय कर सकता है, वहां पे इस प्रकार के कानून है। पीड़ित पक्ष का परिवार चाहे तो पैसे लेकर के अपराधी को माफ भी कर सकता है, या फिर अगर पैसा नहीं लेता है तो माफ नहीं भी कर सकता है। दोस्तों अपराधी को ये जो मैंने ब्लड मनी कहा, इसको दियाह भी कहा जाता है। तो ये जो ब्लड मनी का जो है, इसे ये कहा जाता है अगर पीड़ित पक्ष जो भी है जिसके साथ गलत हुआ, जिसके साथ अपराध हुआ है, वो ब्लड मनी को स्वीकार कर लेता है, कुछ पैसे लेकर के जो अपराधी है उसको माफ कर देता है, तो उसको माफी मिल जाएगी। अगर नहीं वो करता है तो उसको माफी नहीं मिलेगी। इस प्रकार की वहां पे कानून है, शरिया कानून है। तो जानकारी के मुताबिक निमिषा प्रिया ने अपने साथ काम करने वाले तलाल अब्दो को जहरीला इंजेक्शन दे दिया था। मैंने इसके बारे में उस वीडियो में सारा बताया हुआ है। इसके बाद लाश के टुकड़े कर दिए, और लाश के टुकड़े करने के बाद पानी की टंकी में डाल दिए थे। हुती नियंत्रण वाले इलाकों में इस तरह के अपराध को, जो वहां पे हुती नियंत्रण है, तो उस इलाके में इसे बहुत ही गंभीर शैली में रखा जाता है। ऐसे में जाहिर है कि तलाल अब्दो के जो परिवार है उन पर भी ब्लड मनी को अस्वीकार करने का दबाव होगा, इसलिए उधर से अभी तक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तो दोस्तों लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि निमिषा प्रिया को बचाने का सिर्फ और सिर्फ बस एक ही रास्ता बचा हुआ, और वह है ब्लड मनी का ऑफर अब्दू के परिवार द्वारा स्वीकार करना। अगर वे स्वीकार कर लेते हैं तो अभी भी टाइम है, वो बच सकती हैं, नहीं तो शायद देखिए कल क्या होता है। तो कल के समय ही बताएगा कि निमिषा प्रिया का क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। ये बहुत ही दुखदपूर्ण है, क्योंकि उनके साथ भी ऐसे कुछ घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से वो मजबूर होकर के ऐसा कुछ किया। ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। अब देखते हैं निमिषा प्रिया के साथ क्या होता है कल। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।